Hello students, welcome back to my next video for class 12 beginner. So today is our last topic, that is adjustment of capital का second case. क्या था हमारा कि जब आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल किस बेसिस पे होगा, पुराने पार्टनर्स के कैपिटल के बेस पे। तो चलिए आज का ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने फर्स्ट केस बता दिया है। आज मैं आपको सेकंड केस बता रही हूँ। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा टारगेट है टिल जून वी वांट मोर देन 100 स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा कैलकुलेटिंग द कैपिटल ऑफ द न्यू और इनकमिंग पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर। यहाँ पे आपका जो न्यू और इनकमिंग पार्टनर होगा उसका जो कैपिटल होगा वो क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। आपको पुराने पार्टनर्स के कैपिटल के बेसिस पे इस न्यू और इनकमिंग पार्टनर का कैपिटल कैलकुलेट करना होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ आपके स्टेप्स दिए हुए हैं, ठीक है। सो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ क्या हो रहा है, पहले जब आपने बनाया था तो उसमें आपका क्या था, जो पुराने पार्टनर्स थे उनका कैपिटल किस बेसिस पे एडजस्ट कर रहे थे आप न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे एडजस्ट कर रहे हो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो नया पार्टनर है उसका कैपिटल आपको नहीं दिया हुआ है। आपको पुराने पार्टनर्स के कैपिटल यानी एडजस्टेड कैपिटल नहीं, एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब होता है, देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप बनाओगे तो कुछ एडजस्टमेंट करने होंगे, उसके बाद जो कैपिटल आएगा पुराने पार्टनर्स का, उनकी बात कर रही हूँ मैं आपको स्टेप्स बताऊँगी तो वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फिर आप क्या करोगे, पुराने पार्टनर्स का एडजस्टेड कैपिटल के बेस पे आप नए पार्टनर का कैपिटल निकालोगे। तो आओ एक स्टेप देखते हैं हमारा क्या क्या स्टेप्स है। हमारा पहला स्टेप्स है डिटरमाइन टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर आफ्टर गिविंग इफेक्ट ऑफ ऑल एडजस्टमेंट सच एज गुडविल, रिजर्व, रिवैल्यूएशन अकाउंट एट्सेट्रा। तो देखिए इससे पहले भी आपने देखा होगा मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बहुत सारे एडजस्टमेंट किया था, जैसे कि गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन का एंट्री किया था, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो उसी प्रकार बोला गया है कि सबसे पहले स्टेप में आपको आपके पुराने पार्टनर्स का एडजस्टेड कैपिटल निकालना है, ठीक है। कैसे निकालोगे, उस कैपिटल अकाउंट को आप बनाओगे, उनके जो भी ट्रीटमेंट्स होंगे गुडविल से रिलेटेड, रिजर्व से रिलेटेड, रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड, ठीक है, वो सारा चीज़ करोगे। फिर जो आपका करने के बाद जो कैपिटल बचेगा उसको बोला जाता है एडजस्टेड कैपिटल, ठीक है। तो आई होप आपको ये फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया होगा। सेकेंड स्टेप में आपका सेकेंड स्टेप है डिटरमाइन द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। आपको नए फर्म का कैपिटल पूरा टोटल कैपिटल निकालना होगा। इसके लिए आपका फॉर्मूला दिया हुआ है, वो है टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इनटू रेसिप्रोकल ऑफ टोटल शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। मतलब आपने जो एडजस्टेड कैपिटल निकाला था ओल्ड पार्टनर्स का फर्स्ट स्टेप में, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे टोटल शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर के रेसिप्रोकल से। मतलब उसको जो उनका शेयर होगा पुराने पार्टनर्स का उनको टोटल करोगे और उसको पलट दोगे। जैसे आप अभी फर्स्ट स्टेप में क्या करते थे, न्यू पार्टनर का जो कैपिटल था उसको इनटू करते थे ना पार्टनर के शेयर से, रेसिप्रोकल करके रिवर्स करके उनके शेयर को, उसी प्रकार आप यहाँ भी करोगे, ठीक है। यहाँ पे आप दोनों पार्टनर का शेयर टोटल करोगे और फिर उस शेयर का रेसिप्रोकल करोगे, यानी उसको पलट दोगे। तो आप टेंशन नहीं लीजिए, हम न्यूमेरिकल भी करेंगे तो आपको और अच्छे से ये क्लियर होगा। नेक्स्ट स्टेप है आपका जो कि है लास्ट स्टेप, डिटरमाइन कैपिटल ऑफ द न्यू इनकमिंग पार्टनर। अब आपको क्या करना है, नए इनकमिंग पार्टनर का कैपिटल डिटरमाइन करना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो टोटल कैपिटल आपका सेकेंड स्टेप में आएगा, यानी इसमें जो आपका कैपिटल आएगा, कौन सा कैपिटल आएगा, आपका कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म।
इसको इनटू करना होगा आपको शेयर ऑफ इनकमिंग पार्टनर से, ठीक है। मतलब सेकंड स्टेप में जो आपका टोटल कैपिटल आएगा नए फर्म का, उसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा जो नया इनकमिंग पार्टनर है उसके शेयर से। तो क्वेश्चन में आपका शेयर्स गिवन होगा, न्यू इनकमिंग पार्टनर का शेयर गिवन होगा, बस उनका जो कैपिटल है वो गिवन नहीं होगा, ठीक। तो आई होप आपको ये वाला मेथड समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं इस मेथड से रिलेटेड, तो आपको कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ों को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है हमारा, और ये 8 मार्क्स से क्वेश्चंस में ही आते हैं। आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी जो है वो पार्टनर हैं और रेशियो क्या है उनका 3:2। दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन की वजह से अभी बुक तो मिल नहीं रही है, बाहर जाना हो नहीं रहा है, तो अभी हमारे पास जो बुक है हम उससे बता रहे हैं आपको, ठीक है। टेंशन नहीं लीजिएगा, क्वेश्चन चेंजेस नहीं होते हैं, बस ईयर चेंजेस होता है, ठीक है। अगर आप में से किसी के पास न्यू बुक हो तो आप टैली भी कर सकते हो, बस आपको डेट चेंज दिखेगा, बाकी क्वेश्चन एज इट इज़ रहता है। तो चलिए आगे क्या लिखा हुआ था कि उन्होंने सी को एडमिट किया फर्म में, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर में प्रॉफिट शेयर करेंगे 4:3:3 में। तो ये है ओल्ड शेयर और ये है न्यू शेयर, ठीक है। द बैलेंस शीट, मतलब आपको जो है बैलेंस शीट वो गिवन है नीचे लायबिलिटी और एसेट साइड में। तो देखो पहला आइटम है आपका एसेट में कैपिटल जो कि गुडविल जो कि है 34,000, लैंड एंड बिल्डिंग 60,000, इन्वेस्टमेंट जिसकी मार्केट वैल्यू है 45,000 और बुक वैल्यू है 50,000। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने आपको बार बार एक ही चीज़ बोलना चाह रही हूँ मैं, कि वो जो मैंने वीडियो बनाया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, मैंने इसका ट्रीटमेंट बताया है। स्पेशली आप देख सकते हो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस वाले वीडियो को, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए इन्वेस्टमेंट जो है वो बुक वैल्यू कितनी है 50,000 और मार्केट वैल्यू कितनी है 45,000, ठीक। आगे लिखा हुआ है डेटर जो कि था 1 लाख का और उसमें प्रोविज़न है 10,000 का, तो अब आपका डेटर हो गया 90,000। स्टॉक है 3 लाख का, बैंक बैलेंस है आपका 2,50,000 और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है आपका 10,000 का। लायबिलिटी साइड में आपकी एस कैपिटल है 1,76,000, बीस कैपिटल है 2,54,000, टोटल है 4,30,000। वर्कर कंपनसेशन रिजर्व जो है वो आपका 20,000 है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है आपका 10,000, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है 34,000 एंड सीक्स लोन 3 लाख। जो टोटल है दोनों एसेट और लायबिलिटी का 7,94,000। तो देखिए ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व है ये एक तरीके का रिज़र्व होता है, मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा दे रही हूँ, जिसका यूज़ हम करते हैं इन्वेस्टमेंट में आए फ्लक्चुएशन को ठीक करने के लिए, ठीक है। तो आप खुद एसेट साइड में देख सकते हो इन्वेस्टमेंट था 50,000 का बट हो गया है 45,000। तो इसमें जो भी चेंजेस हुए हैं उसको हम कहाँ से एडजस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट से। तो ये तो हम अभी नॉर्मली आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं, अब आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये मैटर ज़्यादा करता है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, तो शायद आपको और अच्छे से समझा पाएंगे हम। तो आप देख सकते हो आपके क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ नहीं दिया हुआ है। चलिए कोई नहीं, आपको मैंने मीनिंग बता दिया, आपको क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट एडजस्टमेंट है आपका सी कंट्रीब्यूट्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल एंड 60% ऑफ शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या गुडविल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है 60% है गुडविल और कैश में आ रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम गुडविल की वैल्यू निकाल लेंगे और उसका 60% निकाल देंगे और कैश में शो कर देंगे। तो गुडविल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 2 years परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट कंप्लीटेड 3 years प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। तो देखो 2016 का है, 2017 और 2018 की प्रॉफिट दी हुई है। आपको गुडविल कैलकुलेट करना है कौन से मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से। सो अगर आपको ये नहीं आ रहा होगा तो आप गुडविल वाला चैप्टर में जाके देख सकते हो, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो उसके हेल्प से आप गुडविल कैलकुलेट कर सकते हो। तो गुडविल कैलकुलेट कर लोगे आप लोग, आई होप आप लोग कर लोगे। तो उस गुडविल से जो वैल्यू आएगी वो तो फर्म की गुडविल होगी और सी का कितना हिस्सा है उसमें 60%। तो आप
उसका 60% निकालोगे और कैश में शो करोगे। टेंशन ना लीजिए, हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। आगे है लैंड एंड बिल्डिंग वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाई 1 लाख। तो देखो मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में बाई और टू का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ क्या बोल रहा है, बाई। इसका मतलब क्या है, एग्जैक्ट फिगर बोल रहा है कि लैंड और बिल्डिंग को देख अंडर वैल्यूड बाई ₹1 लाख। इसका मतलब ये है कि जो लैंड एंड बिल्डिंग जो आपके बैलेंस शीट में गिवन है, आप देख सकते हो, जिसकी वैल्यू है 60,000, वो एक्चुअली में कम लिखा गया है, 1 लाख कम लिखा गया है। ठीक है, तो आपने क्या कर दी है, गड़बड़ कर दी है, तो आपको वापस को ठीक करना है। ठीक है, देखो पहले वाले केस में जो मैंने आपको बताया था, अपोजिट साइड में एंट्री होती है जब गलत होता है तो प्रोविजन वाले केस में, लेकिन यहाँ पे गलत नहीं हुआ है, यहाँ पे आपने वैल्यू कम लिखी है। ठीक है, तो आप और वैल्यू लिखना है आपको, तो और वैल्यू लिखना है, यानी आप कौन सी साइड में लिखोगे, आप क्रेडिट साइड में। क्यों? क्योंकि हमारा एसेट बढ़ रहा है, हमने गलती से 1 लाख कम लिखा है, तो अब हम उसको ठीक कर रहे हैं, तो हमारा एसेट बढ़ रहा है 1 लाख से, तो हम उसको क्रेडिट में लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के। नेक्स्ट है हमारा स्टॉक वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड बाई 31,000। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 3 लाख है। इसमें ये पाया गया कि स्टॉक जो है 31,000 ज़्यादा लिखा गया है। ठीक है, तो अगर स्टॉक 31,000 ज़्यादा लिखा गया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कम, देखो ये ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड मतलब ज़्यादा लिखा चुका है, तो इसको ठीक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपोजिट में लिखना पड़ेगा। तो मान लो अगर एसेट बढ़ता था तो कहाँ लिखते थे, क्रेडिट में, तो यहाँ क्या होगा, ये ऑलरेडी बढ़ा हुआ लिखा हुआ है, तो हमें इसे कम करना है, तो हम इसे लिखेंगे डेबिट में। देखो एक बार और मैं आपको बता दूँ, इन दोनों केस में, थर्ड और फोर्थ केस में दोनों साइड बाई है। ठीक है, यानी एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है, बट जो थर्ड केस है उसमें अंडर वैल्यूड है, मतलब कम लिखा गया है, तो हमें और लिखना है, तो हमें और लिखना है, तो हमारा एसेट बढ़ रहा है, इसलिए थर्ड वाला कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, किसके, रिवैल्यूएशन अकाउंट की। बट फोर्थ वाला स्टॉक जो है वो भी बाई है। ठीक है, यानी एग्जैक्ट वैल्यू है, बट वो क्या है, ओवर वैल्यूड है, मतलब आपने ज़्यादा लिखा है, तो अब आपको उसको ठीक करना है, इसलिए आप इसको ठीक करने के लिए अपोजिट साइड जा रहे हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अपोजिट साइड जा रहे हो। ठीक है, आपने ऑलरेडी ज़्यादा लिखा है, इसको ठीक करना है, इसलिए अपोजिट साइड में टिक कर रहे हो। अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड समझना। ठीक है, ओवर मतलब पहले से ज़्यादा लिखा हुआ है, और अंडर मतलब कम लिखा हुआ है, कम लिखा है तो हमने और लिख दिया, पर ओवर वैल्यूड मतलब हमने ज़्यादा लिखा है तो हमको उसको कम करना है, तो ये हमारा कहाँ जाएगा, स्टॉक वाला, ये जाएगा डेबिट साइड में। ठीक है, एक बार और बता दे रही हूँ, ये जाएगा हमारा क्रेडिट में और ये जाएगा हमारा डेबिट में। और क्यों जाएगा, अभी मैंने रीज़न बताया। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट इज़ टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑफ द डेटर। अब आप देखो लैंग्वेज, यहाँ अब तक हमने क्या सीखा था, टू, और मैंने कल ही बताया था आपको कि अब तक हमने सीखा था बाई वाला केस, और मैंने आपको कल ही बताया था कि हम जल्दी टू वाला केस भी देखेंगे। तो देखिए ये वाले क्वेश्चन में टू वाला केस भी है। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट जो है वो 5% हो गया है। ठीक है, इक्वल टू 5% ऑफ डेटर। तो आप प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेटर का 5% निकालोगे तो कितना आएगा, 5,000। तो अब आपने क्या कर दिया है, 5,000, तो ये 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंस अमाउंट निकालना होगा, तो 10,000 माइनस 5,000 निकालना होगा। ठीक है, चलिए आगे है आपका क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज़ 11,000। तो देखो आपको ये भी बता दूं मैं, इसके बारे में भी मैंने चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बताया था। वर्कर कंपनसेशन क्लेम का मतलब होता है कि देखिए जब भी किसी वर्कर को चोट लगती है तो वो क्लेम करता है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, पहले से रिज़र्व बना के रखते हो और उस रिज़र्व में से उसको क्लेम देते हो। तो यहाँ आपका क्लेम कितने का है, यहाँ आपका क्लेम है 11,000 का और आपके पास रिज़र्व है 20,000 की। तो आप इस 20,000 में से 11,000 दे दोगे, ठीक है, वर्कर को, और जो पैसे बच जाते हैं उसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम उसको क्या करते हैं, पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में दे देते हैं। तो यानी आपका जो 9,000 बच जाएगा वो आप पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में दे दोगे।
नेक्स्ट है आपका प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम बनाते हैं, तो आपको ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपके लिए एक सरप्राइज़ है, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम वर्किंग नोट बनाते हैं और इस वर्किंग नोट से हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गुडविल, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आपका फॉर्मूला क्या है, ओल्ड माइनस न्यू। तो ए और बी का ओल्ड था 3/5, न्यू बी का है 2/5, न्यू है 4/10, इसका है 3/10। आपका आंसर आएगा 10 4 - 3/10, यानी आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया है 2:1। तो इस रेशियो में आपका क्या होगा, गुडविल शेयर होगा, लेकिन गुडविल की वैल्यू दी नहीं है, बट ये मेंशन है कि गुडविल क्या है, कैश में आ रहा है और 60% ऑफ ही शेयर, ठीक है। सी का जितना भी शेयर होगा गुडविल में उसका वो 60% कैश ला रहा है। तो चलिए सबसे पहले गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल लिख लो आप। तो उसके लिए आपने देखा होगा आपकी बुक में कौन सा मेथड बोला है, सुपर प्रॉफिट मेथड बोला है। तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकालो आप। एवरेज प्रॉफिट आप निकालोगे तीनों ईयर के प्रॉफिट का। तो आपका तीनों ईयर का प्रॉफिट कितना है, 4,80,000 प्लस 9,30,000 प्लस 13,80,000 डिवाइड बाय 3। चलो इसको डिवाइड करो आप लोग, तो आपका आंसर आएगा 9,30,000, ठीक है। आप लोग चेक कर लेना। नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है 5,30,000, तो सुपर प्रॉफिट के लिए क्या करना होगा, हमको माइनस करना होगा इसको एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट को। तो आंसर आएगा आपका 4 लाख, ठीक है। और गुडविल कितना है, 2 ईयर परचेस है, नंबर ऑफ ईयर 2 ईयर है। तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर, तो आपका आंसर आएगा 4 लाख इंटू 2, 8 लाख। ये है गुडविल, ठीक है। अब ये तो गुडविल किसकी है, फर्म की है। और सी कितने के लिए आ रहे हैं, सी का शेयर जो है वो आपका कितना है, 3/10 है। तो इनका आप 3/10 निकाल लो, तो आपका आ गया 2,40,000। चलिए आगे क्या होगा, 2,40,000 में से सी कितना कैश ला रहे हैं, 60%। इसका देखो लैंग्वेज पढ़ना, क्या लिखा है, 60% ऑफ हिज गुडविल, ठीक है। तो उसकी गुडविल की वैल्यू 2,40,000 है, उसका 60% होगा आपका, आप कर सकते हो, ठीक है। ये आपका होगा आंसर 1,44,000। तो इसको आपको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2:1। तो आप 14 इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ए को और बी को। तो आप देख सकते हो आपका आंसर आएगा 3, 4, 12, 48,000 आएगा आपका बी का और 96,000 आएगा आपका ए का। तो ये आपका गुडविल का वैल्यू होगा, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखना, आपका जो है वर्कर कंपनसेशन रिज़र्व, वर्कर कंपनसेशन रिज़र्व में क्लेम 11,000 का है, तो 9,000 का क्या होगा, तो 9,000 का वर्कर कंपनसेशन रिज़र्व जो है वो बढ़ जाएगा किसको, पुराने पार्टनर्स को, किस रेशियो में, 3:2 में। तो आप इनको बांटोगे तो आपका आंसर आएगा और 3,600। आप करके देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये बचा हुआ है और इसका हम यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए हम पुराने पार्टनर को पुराने रेशियो में दे देंगे। उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व भी है। तो देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व आपने कितना यूज़ किया, 5,000 यूज़ किया, जो आपकी फ्लक्चुएशन हुई उसकी वजह से, लेकिन 5,000 आपका बचा हुआ है। तो ये क्या करोगे आप, ये भी आप पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में दे दोगे। तो 5,000 को आप 3
3:2 में दोगे तो आपका आंसर आएगा 3000 और 2000। चलो, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको इसकी वैल्यू पुट करेंगे और अपना आंसर लाएंगे। ये मैंने फॉर्मेट बना लिया है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की। तो सबसे पहला आइटम है हमारा बाय लैंड एंड बिल्डिंग, जो कि हमने 1 लाख लिख दिया था कम, तो हमें इसको ठीक करना है, तो हम वापस 1 लाख लिख देंगे। दूसरा है हमारा स्टॉक, तो हमने स्टॉक को ज़्यादा लिख दिया है, तो हमको इसको ठीक करना है, इसलिए हम अपोजिट साइड में लिखेंगे। तीसरा है हमारा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो देखो, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट जो था वो पहले 10,000 का था, अब वो 5,000 यानी 5% डेटर का, तो 1 लाख का 5% होगा आपका 5,000, तो अब वो 5,000 हो गया, तो आपका प्रोविज़न कम हो गया, तो आप लिखोगे बाय प्रोविज़न ऑन डेब्ट 5,000। ठीक है, ये हो गया। अब और कोई आइटम तो है नहीं आपका रिवैल्यूएशन का, तो चलिए ये अकाउंट क्लोज करते हैं। आपका होगा 1,05,000 टोटल। तो अब आप देखोगे आपका प्रॉफिट आया है टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपका आंसर आएगा 74,000। तो ये 74,000 आप पुराने पार्टनर को पुराने रेशियो में दोगे, यानी 3:2 में दोगे। तो आपका आंसर आप कैलकुलेट कीजिए, मैं भी कर रही। का आंसर देखो मैंने यहाँ कैलकुलेट किया है। ए का आएगा 44,400 और बी का आएगा 29,600। ठीक, तो आई होप आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे 2 लिखा था इसलिए मैंने डिफरेंस निकाला, इधर बाई था इसलिए मैंने एग्जैक्ट वैल्यू लिखी। ठीक, अगर आपको कन्फ्यूजन होगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, कहीं भी डाउट हुआ तो। चलिए अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना दिया है। तो हमारा पहला एंट्री क्या होगा, हमें बैलेंस शीट का कैपिटल ट्रांसफ़र करना है। तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन आप लेकर आ रहे हो। ए का है आपका 1,76,000, बी का है आपका 2,54,000। ठीक है, अभी सुबह सुबह हवा बहुत बह रही है इसलिए आपको आवाज़ आ रहा होगा। नेक्स्ट है आपका बाय रिवैल्यूएशन, जो आपका प्रॉफिट आया था ना रिवैल्यूएशन का, ये इसको आप ट्रांसफ़र करो। तो 44,400 29,600। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब उसने क्या बोला है कि वो गुडविल लेकर आ रहे हैं कैश में। तो गुडविल कैश में लाने की एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो अब आप बताओ इसकी एंट्री होगी इसमें? नहीं, क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप खुद देखो इसमें क्या हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कहीं भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का नाम नहीं आ रहा है, इसलिए इसकी एंट्री यहाँ नहीं होगी। लेकिन नेक्स्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, यानी इसकी एंट्री आएगी। तो आप लिख सकते हो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। तो हमने निकाला है कितना है हमारा गुडविल का वैल्यू। हमारे गुडविल की वैल्यू आई थी सी की 2,40,000, जिसमें वो कितना 2,40,000 का वो 60% ला रहे थे, यानी 1,44,000 ला रहे थे। ठीक है, तो वो इसको किस रेशियो में देंगे, सेक्रीफाइसिंग यानी 2:1 में। तो मैंने कैलकुलेट किया था, तो हमारा आंसर आया था 96,000 और 48,000। ठीक है, ये हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल का आंसर आया था। चलिए आगे का आइटम क्या है, आगे है हमारा वर्कर कंपनसेशन फंड, जो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो 9,000 मैंने यूज़ नहीं किया है, तो ये मैंने बांटा था, आपको बताया था, कैलकुलेट किया है मैंने वर्किंग नोट में। फिर है हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व, जो कि 3,000 और 2,000। चलिए उसके बाद आप देख सकते हो आपका एक आइटम है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का। तो मैं आपको बता दूं, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एक तरीके का आपका एक्सपेंस होता है। तो ये था 10,000 का, तो पुराने पार्टनर के पुराने रेशियो में बांटोगे तो आपका होगा ये। ठीक है, इसके अलावा एक आइटम है गुडविल आपकी बैलेंस शीट में शो हो रही है, ये पुरानी गुडविल है, तो आप इसको रिटर्न ऑफ कर दोगे तो टू गुडविल।
इसकी वैल्यू है 34,000, तो आप इसको 3:2 में बांटो, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 34,000 इंटू 3/5 इंटू 2/5, तो आपका आंसर होगा 20,400 और 13,600, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। रिवैल्यूएशन के बाद आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो मैं अभी बना रही हूँ। चलिए आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो सी की गुडविल वैल्यू कितनी थी, 2,40,000 थी, जिसमें से वो 60% यानी 2 लाख का 60% कितना था, 1,44,000 वो कैश में ला रहे थे। चलिए हम लोग इसको देखते हैं एक बार। ये देखिए वो 1,44,000 कैश में ला रहे थे, तो बाकी का बचा हुआ अमाउंट यानी 2,40,000 माइनस 1,44,000, जो गुडविल का बचा हुआ अमाउंट है 96,000 का, वो अभी सी लेकर आएंगे, ठीक है। सी लेकर आएंगे क्योंकि ये गुडविल क्या है, उन्होंने पार्ट में लाया है। वो 1,44,000 को कैश में ला रहे हैं और ये अमाउंट वो नहीं लेकर आए हैं। ये आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का 5th केस है, जहाँ पे गुडविल पार्ट में आता है। तो आई होप आपको याद होगा। अगर आपको याद नहीं है तो आप वीडियोस देख सकते हो, एडमिशन ऑफ पार्टनर में ही मैंने बताया है इसके बारे में, ठीक है। तो ये जो गुडविल है ये अभी सी लेकर आए नहीं है, उनको लाना है। तो इसकी एंट्री कैसे होगी, ये भी आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो यानी 2:1 में ए और बी को मिलेगा। तो जब आप 96,000 को 2:1 में बांटोगे तो आपका आंसर आएगा 64,000 और 32,000। चलिए इसकी भी एंट्री कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। हम गुडविल जो सी लेकर आएंगे उसकी एंट्री कर देते हैं बाई सीज करेंट अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट कितना था, ए में जाएगा 64,000 और बी में 32,000। अब आप कंफ्यूज नहीं होना करेंट क्यों लिखा मैंने। तो देखिए जो गुडविल वो ला रहे हैं वो कितना ला रहे हैं, 2,40,000 में से वो 1,44,000 कैश में ला रहे हैं, बाकी नहीं ला रहे हैं। तो बाकी उनको लाना है, इसलिए मैंने सीज करेंट अकाउंट के नाम से लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन में मेंशन नहीं था, आप चाहो तो सीज कैपिटल भी लिख सकते हो, बट सीज कैपिटल लिखने से थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने इसको सीज करेंट अकाउंट से लिखा है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था जब भी कुछ एक्सेस और शॉर्ट फॉल हो तो बेटर होगा कि हम करेंट अकाउंट का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप इसलिए इसको करेंट अकाउंट के नाम से लिखना। चलिए ये हो गया हमारा। अब हमको क्या करना है, कैपिटल निकालना है। तो हमें क्या करना है, कंबाइंड कैपिटल निकालना है ए और बी का। तो चलिए पहले ए का कैपिटल कैलकुलेट करते हैं एडजस्टेड कैपिटल, और बी का एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। उसके बेसिस पे हम सी का कैपिटल निकालेंगे। तो आइए देखिए। सो मैंने कैलकुलेशन ऑफ सीज कैपिटल हेडिंग डाल दिया है, और यहाँ पे एडजस्टेड कैपिटल ए का और एडजस्टेड कैपिटल बी का लिख दिया है। क्रेडिट साइड के जितने भी आइटम थे कैपिटल के ए के, उसको ऐड कर दिया है, डेबिट साइड के आइटम्स को माइनस कर दिया है। अगेन सेम बी में भी मैंने क्रेडिट साइड के आइटम्स को ऐड कर दिया है और डेबिट साइड के आइटम्स को माइनस कर दिया है। तो एडजस्टेड कैपिटल ए का है 3,62,400 और बी का है 3,51,600। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 7,14,000। अब इस 7,14,000 ये तो ए और बी का हो गया। आपको क्या चाहिए, फर्म का, मतलब न्यू फर्म का कैपिटल चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 7,14,000 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ ए और बी का शेयर। तो देखो ए और बी का न्यू शेयर कितना है, 4:3:3, मतलब ए का है 4/10 और बी का है 3/10, यानी टोटल हो गया 7/10। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पलटना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो आंसर होगा 10/7, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, न्यू फॉर्म का आ गया, न्यू फॉर्म का कैपिटल आ गया। अब आपको इसमें से सी, जो सी का शेयर है वो निकालना है। तो देखो आप सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हो, 7,14,000 इंटू 10/7 इंटू कितना है 3 का शेयर, तो 3/10, तो इंटू 3/10। तो ये आप कैंसिल करोगे तो आपका आंसर आएगा इसका, आप चेक कर सकते हो। चलिए निकालते हैं, इसका आंसर है आपका 3,06,000, ठीक है। चलिए अब इसको पुट करते हैं हम अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में।
सो ए में टू बैलेंस कैरिड डाउन निकालोगे आप, कितना था ए का था आपका 3,62,400, बी का था 3,51,600 और सी का हमने निकाला 3,06,000। ठीक, अब क्योंकि ये कैपिटल है तो आपको यहाँ पे सी में भी लिखना पड़ेगा, तो आप यहाँ लिख दो, छोटा सा डाल दो, बाई बैंक या फिर कैश जो आपकी इच्छा हो। कितना 3,06,000। तो ये रहा हमारा कंप्लीट क्वेश्चन। अब आप इसको टोटल कर दो। चलिए आप टोटल कीजिए, मैं भी टोटल कर रही हूँ। आपका टोटल आएगा ए में 3,88,800, बी में 3,69,200 और सी में 3,06,000। दोनों साइड का आंसर सेम होगा। चलिए अब बैलेंस शीट बनाते हैं। सो मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लिया है। चलिए वैल्यू पुट कीजिए। लैंड एंड बिल्डिंग कितने का है आपका लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है आपकी 1,60,000। कैसे? आपने 1 लाख कम लिखा था तो हमने उसको ठीक कर दिया था। चलिए अब क्या है, नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपको पता है, मार्केट वैल्यू 45,000 हो गई है, तो हम इसको वो लिख लेंगे। और हमने उसका एडजस्टमेंट भी कर दिया था। मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट जो फ्लक्चुएशन रिजर्व है उससे हम 5,000 ले रहे थे और बचा हुआ 5,000 हमने पार्टनर्स को दे दिया था। तो चलिए अब है हमारा डेटर। तो डेटर आपका था 1 लाख और अब प्रोविज़न कितने का है, तो लेस प्रोविज़न डेब्ट है आपका 5,000 का, तो ये हो गया आपका 95,000। नेक्स्ट है आपका स्टॉक। तो स्टॉक आपने 31,000 ज़्यादा लिखा था, तो अब कितना हो गया 2,69,000। उसके बाद है आपका बैंक। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पिछले बार मैंने भी गलती कर दी थी। बैंक आपका एक्चुअल में अभी कितना है, आपकी बैंक बैलेंस है 2,50,000। इस 2,50,000 में से आपका कैपिटल कितना है जो सी लेकर आ रहे हैं 3,06,000 और सी गुडविल भी ला रहे हैं 1,44,000 का। तो आप जब सबको ऐड करोगे तो आपके बैंक की बैलेंस कितनी हो जाएगी, 2,50,000 प्लस 3,06,000 प्लस 1,44,000। सो ये आपका हो जाएगा 4,50,000 प्लस 2,50,000, यानी आपका आंसर होगा 7 लाख। मैं आपके लिए बैंक बैलेंस भी बना देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो चलिए पहले बैंक अकाउंट भी देख लेते हैं। बैंक आपका क्या है, एसेट है, तो ये यहाँ पे लिखा जाएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, आपको इस साइड लिखना होगा 2,50,000। देखिए कैपिटल जो था वो क्या है आपके लिए एक तरीके का आपका लायबिलिटी था, इसलिए वो हम क्रेडिट साइड में लिखते थे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, पर यहाँ पे डेबिट साइड में लिखेंगे। सेकंड थी कैपिटल लाने की एंट्री, क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, तो बैंक अकाउंट, और यहाँ पे आप टू की साइड लिखते हो डेबिट साइड में, ये क्रेडिट। तो कितना था 3,06,000। आपका प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाया, वो 60% लाया था ना, यानी 1,44,000। चलिए अब आप बैलेंस कैरिड डाउन कर दो, तो आप लिखोगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, अब आपका आएगा 7 लाख। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। टोटल आपका 7 लाख। आपको क्लियर हो गया होगा कि 7 लाख कैसे हुआ। ये 2.5 लाख पहले से था, ये 3,06,000 सी कैपिटल के रूप में लाया और 1,44,000 वो गुडविल के फॉर्म में लाया, तो टोटल हो गया 7 लाख। अब क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए इसको बैलेंस शीट में डाल देते हैं। लायबिलिटी साइड में आपका कैपिटल अकाउंट होगा ए, बी और सी का। हमने निकाला था, ए का 3,62,400, बी का है आपका 3,51,000 और सी का है आपका 3,06,000। ठीक है, अब आप देखो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई सीज करेंट लिखा था मैंने क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड का आइटम हम कहाँ लिखते हैं, एसेट में, तो यहाँ लिख दो सीज करेंट अकाउंट। कितना था 96,000। चलिए अब देखो यहाँ पे एक वर्कर कंपनसेशन क्लेम था, कितने का 11,000 का, और इसकी टोटलिंग कितनी की थी मैंने, इसका टोटल निकाल लेते हैं क्योंकि हमने वहाँ तो डायरेक्ट निकाल दिया था। इससे पहले EPF यानी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड और सीस लोन लिख देते हैं।
सीस लोन आपका एज इट इज़ है 3 लाख का। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है आपका 34,000 का। चलिए एक बार इसको ऐड कर लेते हैं। तो ये तो 7,14,000 ऐड किया था मैंने, प्लस 6 कितना हो गया 7,20,000 प्लस 3 लाख यानी 10,20,000। अब देखते हैं हमने सही बनाया है या नहीं। अगर हमारी बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली टैली हो गई यानी हमने सही बनाया। चलो आप भी टैली करो। हमारी बैलेंस शीट टैली हो चुकी है। 13,65,000 एसेट और लायबिलिटी है। तो चलिए ये था हमारा सही क्वेश्चन और हमको मिल जाएंगे इसके 8 मार्क्स। तो अब आपका सरप्राइज़ क्या है, तो उसके लिए आपको करना होगा थोड़ा सा वेट, ठीक है। ये इस वीडियो के लास्ट में आपको एक नई वीडियो मिलेगी जो आपके लिए सरप्राइज़ होगी। तो अभी फ़िलहाल अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे टारगेट को अचीव करने में मेरी हेल्प कीजिएगा। थैंक यू।